स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा पतिव्रता सावित्री की कथा। दूसरा अध्याय। नारद जी बोले, एक दोष है जिससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं। वह दोष यह है कि आज से ठीक 1 वर्ष बीतने पर सत्यवान देह त्याग देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, बेटी तू पुनः जाकर दूसरे वर की खोज कर। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, भाई भाई के हिस्से का बंटवारा एक बार ही होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घ आयु हो अथवा अल्प आयु तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः इसमें मेरे लिए मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। अतः इसका सत्यवान के साथ ब्याह कर देना ही ठीक जंचता है। यह कहकर नारद जी चले गए। नारद जी की आज्ञा मानकर राजा अश्वपति वैवाहिक सामग्री तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर कन्या के सहित राजा द्युमत सेन के आश्रम में गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्युमत सेन को साल वृक्ष के नीचे कुशासन पर बैठे देखा और उनकी यथा योग्य पूजा की तथा विनीत शब्दों में अपना परिचय दिया। राजा द्युमत सेन ने अर्घ और आसन आदि से राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त से पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की रूपवती कन्या है, इसे आप धर्म अनुसार पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। द्युमत सेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। अश्वपति बोले, राजन, सुख दुख तो आने जाने वाले हैं, इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। तब राजा द्युमत सेन ने उनकी बात स्वीकार कर ली और आश्रम के सब ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया। अश्वपति वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। फिर राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्ना भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने सेवा और वस्त्र आभूषणों के द्वारा सास को और देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और सेवा करके पति देव को प्रसन्न किया। इस प्रकार वह उन सबकी सेवा करने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तब अंत में वह समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। जब 4 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने 3 दिन का व्रत किया और चौथे दिन सूर्योदय के साथ ही सब आह्निक कृत्य समाप्त किया तथा सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को प्रणाम किया। जब सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने के लिए तैयार हुआ तब सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, प्रिय, तुम उपवास के कारण भूखी हो और वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है। सावित्री ने
कहा, उपवास के कारण मुझे थकान नहीं है, मेरे मन में उत्साह है। सत्यवान बोला, अच्छा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो चल सकती हो, किंतु माताजी और पिताजी की आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी वन में जा रहे हैं, यदि आप लोग आज्ञा दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर द्युमत सेन बोले, जब से तू हमारे आश्रम में आई है तब से मुझे तुम्हारी किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है, अतः बेटी तू जा सकती है। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ चल दी। वीर सत्यवान पहले तो अपने पत्नी के सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। उस समय श्रम के कारण उसके सिर में दर्द हो गया। उसने सावित्री के पास जाकर कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सारे शरीर में दाह सा होता है, अतः मैं सोना चाहता हूँ। यह सुनकर सावित्री पति के पास आई और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। इतने में ही उसने वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी मुकुटधारी श्याम शरीर, लाल वस्त्र पहने और हाथ में